हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फास्टेस्ट फेज ऑफ एस शेप ग्रोथ कर्व इज लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या फिर बोथ 1 and 2. तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट क्या होता है? इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम. इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम. तो अगर यहाँ पर हम दो टाइप के ग्रोथ रेट देखने को मिल रहे हैं. इसमें क्या है, हमारे पास दो सेल्स हैं, दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दोनों में डिवीजन कैपेबिलिटी है. अब एक सेल से यहाँ पर दो सेल्स बने जिसमें डिवीजन कैपेबिलिटी होंगी. ये दोनों क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. बट एक सेल डिवाइड होके परमानेंट सेल बन जाती है, जिससे जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं करने वाली. अब हमारे पास दो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दोनों डिवाइड करेंगी. एक ने तो क्या बना दिया, एक ने फर्दर मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना दी दो, और एक मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड करके दो परमानेंट सेल्स बना दी. तो फर्दर अब ऐसी डिवीजन चलता रहेगा. तो इस केस में जो ग्रोथ रेट रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और इस टाइप की ग्रोथ रेट को हम क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक ग्रोथ रेट. दूसरे केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. एक मेरिस्टेमेटिक सेल ने दो मेरिस्टेमेटिक सेल बनाई और एक ने दो मेरिस्टेमेटिक, मतलब यहाँ कोई परमानेंट सेल नहीं बन रही है. यहाँ पर डिवीजन कैपेबिलिटी हर सेल में कांस्टेंट है. मतलब यहाँ पर जैसे दो सेल्स है, यहाँ पर फिर डिवाइड करके 4 बनी, 8 बनी, 16 बनी. तो यहाँ पर डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है. तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट. तो जो प्लांट है, प्लांट के केस में आपको दोनों टाइप की ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी. जैसे यहाँ पर तो क्या है, हमारा जाइगोट है. अब जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा, तो स्टार्टिंग में जो डिवीजन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट फॉलो कर रहा है. और बाद में अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, मतलब कुछ सेल्स जो है वो परमानेंट सेल बन जाती हैं और कुछ मेरिस्टेमेटिक रहती है किसी किसी में. यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारी क्या है, डिवीजन कैपेबिलिटी है, और इन सेल्स में क्या होगी? परमानेंट बन गई. तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ है हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का. ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होगा, इसका ग्राफ में ये है, यहाँ हमने ग्राफ बना दिया, यहाँ प्लॉट कर दिया, हमने ले लिया वेट ऑफ द ऑर्गन, और ये है टाइम. तो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होगी इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक वो होती है कि स्लो ग्रोथ होती है, तो इसको हम बोलते हैं लैग फेज. अभी यहाँ पर स्लो ग्रोथ होगी. फिर यहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत फास्ट हो जाती है, ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज. फिर आगे जो रिसोर्सेज की कमी होने लगती है तो ग्रोथ फिर से स्टेबल होने लगती है, तो उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी फेज. दो में हाई, मतलब सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ वाला फेज कौन सा है? लॉग फेज. तो अगर हम ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में हमसे बोला गया है कि कौन सा फेज जो है वो फास्टेस्ट फेज है. लैग फेज है, लॉग फेज. लैग फेज तो है नहीं, लैग फेज में ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट ही हो रही होती है, उस टाइम स्लो ग्रोथ होती है. स्टेशनरी फेज भी नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज कम होने लगते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लॉग फेज. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.